आपकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि भाजपा के नेताओं से आंख में आंख डालकर सवाल पूछो। जिस देश का प्रधानमंत्री प्रज्वल रमन्ना जैसे रैपिस्टों के लिए वोट मांगता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री बागेश्वर जैसे लोगों को अपना छोटा भाई कहता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री आशुतोष के सामने नतमस्तक होता हो, उसका स्वागत करता हो, जिसने सारिका पासवान जो दलित की बेटी को नंगा नचाने की बात कहा था, तो उस देश में महिलाओं का क्या होगा? कि अशोक खराज जैसे लोग, ये भोंदू बाबा जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिल जाता है, आसाराम बापू को बनारस में वीआईपी दर्शन कराया जाता है। ये सब क्या है? आप बलात्कारियों को, आप रेपिस्टों को बढ़ावा देते हैं, मारते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, कोई भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो, किसी भी आदमी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सब के लिए एक संविधान दिया है और वो संविधान में दी हुई शक्तियां, सबके अधिकारों की लड़ाई की जो ये है, उसका नतीजा भी आप सबको मालूम है। किसी भी आदमी को कानून हाथ में लेने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग लेते हैं, जो लोग किसी जाति और धर्म पर टिप्पणी करते हैं, वो सभी लोग देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं और सरकार को चाहिए ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये लोग देश को कमजोर कर रहे हैं, ये देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, ये देश के अमन भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के कानून को, देश के जो तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको कानून हाथ में लेने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। पिंकी चौधरी जैसे जो है गर्व महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं 38 से ज्यादा हमारे पास ऊपर मुकदमे हो गए, मेडल हो मुकदमे। देखिए, ये उसका बेवकूफ़ी वाली हरकत है। 38 मुकदमे, 20 मुकदमे, इसका मतलब वो योगी जी को चैलेंज कर रहा है कि देख लीजिए, सैयां हुआ कोतवाल, हम नंगा नाचेंगे। जब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा ही अमर्यादित होगी, तो निश्चित तौर पर पिंकी चौधरी जैसे टपोरी टुच्चे इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। पिंकी चौधरी के बाप का देश नहीं ना है। अरे भाई, आप क्या करना चाहते हो देश में? देश में समता मूलक समाज की बात है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हक है। तो आप उसके हक पर कुठाराघात आपको नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अरे भाई, कौन सा हिंदू संगठन है? आप बोले जा रहे हो हिंदू संगठन, हिंदू संगठन। अरे कौन सा हिंदू रक्षा दल भाई? अरे वो अंकिता भंडारी केस में कहाँ होता है? आप बताओ। नालंदा में जब दबंगों ने सरे राम मणिपुर पार्ट 2 को अंजाम दिया, हिंदू रक्षा दल कहाँ मर जाते हैं? ये कोई हिंदू रक्षा दल नहीं है, ये रावण और कालनेमी की नाजायज औलादे हैं, जो अपने ही मुल्क में अपने देश की कानून व्यवस्था को धता बताकर, अमन भाईचारे को समाप्त कर देश को के माहौल को खराब करना चाहते हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है जिस तरह से असम में जाके जो अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोगों को गाय और भैंस दिया जाएगा? अच्छा, क्या कसूर है बिहार के लोगों का? क्या कसूर है आप बताइए ना। इनका देखिए, सब जानता है अमित शाह जी कैसे लोग हैं। अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो ईद बकरीद पर सिलेंडर देने की बात कहते हैं। इसी दिल्ली चुनाव में उन्होंने कहा था कि 2500 रुपया महिलाओं को वुमेन्स डे पर दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। तो जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, जुठलर हो, राजस्थान में भी बोला था, हर प्रदेशों में ये झूठा आश्वासन देकर आते हैं, चुनावी वादा करते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दें जो चुनाव में ये वादा करके आते हैं, वादा नहीं निभाने पर उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। पंकज, ये चीज समझ में नहीं आता, आप हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ काहे बोलते हैं? हम हिंदू हैं तभी सवाल पूछ रहे हैं। लगता है। अरे यार सुन ले, अरे तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो, फंडिंग तो तुम लोगों को आता है कि तुम लोगों को बिहार का मुद्दा नहीं पूछा कि बिहार में महिला के साथ जो दरिंदगी हुई। अरे बिहार में महिला सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है? नालंदा में क्या हुआ? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, शर्म नाम की चीज नहीं है। कहाँ घटनाएं नहीं हो रही है बताओ ना। आज जब देखोगे एनसीआरबी का डाटा देखोगे, 44 से अधिक विधायक और सांसद भाजपा के हैं। इसीलिए कानून नहीं बनाते ये लोग महिला सुरक्षा पर। जो निर्भया कांड का फंड था उसमें कटौती कर दी इन लोगों ने। आप सोचिए, एक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिसमें निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई तो उसके भाई को पायलट अफसर बनाया गया, सिंगापुर इलाज के लिए भेजा गया। आज तो कोई महिलाओं की सुधि लेने वाला नहीं है।
आप बताओ ना क्या हुआ पटना नीट छात्रा के साथ, पटना नीट छात्रा पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ क्या हुआ, आप गया में जो वहां मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड का क्या हुआ, आप अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, दरभंगा के 6 साल के मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ। जब लिस्ट गिनाने लगूंगा तो आप अचौक बचौक रह जाओगे। खुद देश के प्रधानमंत्री अशोक खरात पर भी नहीं बोलते, ना आप मीडिया के लोग बोलते। सोचिए अशोक खरात जिसका भारतीय जनता पार्टी खास करके अगर भाजपा के नेताओं से संबंध नहीं होता और ये किसी दूसरे धर्म के लोग होते, अगर मान लीजिए मुसलमान होता तब तो नागिन डांस नाच रहे होते। कैसे नाच रहे होते बता दीजिए भैया ठुमका लगा के। अरे आप मीडिया के लोगों का कहाँ, आप वही वाली बात है ना, महिला सशक्तिकरण कर तो रहे हैं मोदी जी। ये महिला सशक्तिकरण है कि अशोक खरात जैसे लोग, ये भोंदू बाबा जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिल जाता है, आसाराम बापू को बनारस में VIP दर्शन कराया जाता है। ये सब क्या है? आप बलात्कारियों को, आप रेपिस्टों को बढ़ावा देते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री प्रज्वल रमन्ना जैसे रेपिस्टों के लिए वोट मांगता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री बागेश्वर जैसे लोगों को अपना छोटा भाई कहता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री आशुतोष के सामने नतमस्तक होता हो, उसका स्वागत करता हो, जिसने सारिका पासवान जो दलित की बेटी को नंगा नचाने की बात कहा था, तो उस देश में महिलाओं का क्या होगा? आप लोग विरोध करते रहिए, बंगाल आसाम 5 राज्य फिर से जीत जाएंगे। अरे भाई आप फिर आ गए चुनाव पर। आप लोग बरसाती मेढक हैं, चुनाव आते ही टर टर करने लगते हैं मोदी जी के लिए। अरे सुन ले, बकवास ना करो। सुनिए, हाँ, कांग्रेस का नेता केरल का वो ये कह रहा है कि महिलाओं को जो है हथियार की तरह इस्तेमाल करो। वो ये कह रहा है कि ब्लाउज फाड़ो और फंसा दो किसी को। निश्चित तौर पर ऐसे नेता को फांसी होनी चाहिए। जिस घर में, जिस समाज में औरतों का सम्मान नहीं होता, वहां राक्षसों का वास होता है। औरतें हमारे समाज की, हमारे परिवार की रीढ़ है। इसका मतलब है जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। महिला किसी भी परिवार का ही नहीं, पूरे देश का प्रथम पाठशाला है, जो आपको संस्कार सिखाते हैं कि आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, नैतिकता क्या है। तभी अशोक खैरात बोल रहे थे कि मैं तो महिलाओं का उद्धार कर रहा था। देखिए कौन उद्धार कर रहा था? अशोक खैरात। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। ये कहिए कि भाजपा पोषित अशोक खैरात पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। वो नासिक का भोंदू बाबा बताइए, शहद बेच लेता है वो लाखों रुपए किलो, इमली का बीज बेच लेता है। सरकार के नाक के नीचे में पाखंड का व्यापार होता है। और सनातन में समझ लीजिए, आप लोग सवाल हिंदू धर्म पर उठा देते हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहले कहा गया है महिलाओं का सम्मान। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहां राक्षसों का वास होता है। महिलाओं की पूजा होती है सनातन हिंदू धर्म में। ये लोग हिंदू धर्म के हो ही नहीं सकते हैं और ये फिर ठेकेदार बने फिर रहे हैं। ये रावण और कालनेमी की नाजायज औलादे हैं, जिनको ये धर्म का नहीं मालूम कि ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। वो लोग कहते हैं उद्धार की बात। अरे भैया कहां से पढ़ के आए हो आप? निश्चित तौर पर सत्ता का अहंकार है, सत्ता पोषित ये लोग हैं, जिसके कारण इनका घमंड सातवें आसमान पर है और महिलाओं को ये मनोरंजन की समस्या है। रामभद्राचार्य पर कार्रवाई होनी। महिलाओं को मनोरंजन का वस्तु समझ रहे हैं, लेकिन ममता कुलकर्णी कह रही है कि महिलाएं तो खुद पहुंच रही थी वहां पर। अरे सुन लीजिए ना, ये आंख से अंधा नहीं है, दिमाग से भी अंधा है, जो वंडरफुल एंजॉय इक्विपमेंट समझता है। आप एक बात बताइए, तुम जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए हो, तो तुम्हारी माँ तुमको जन्म दी ना भाई, तो वो भी क्या वंडरफुल एंजॉय इक्विपमेंट है क्या? आप कैसी बातें करते हैं? आप मुझे ये बताइए कि बंगाल में ममता दीदी की सरकार जा रही है, हिंदुओं पर जुल्म करने वालों की सरकार। अरे भाई सुन लीजिए ना भाई, अरे भाई केंद्र में किसकी सरकार है? और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार है कि नहीं है? अरे भाई दलालो, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भाजपा का मुख्यमंत्री है या नहीं है? अंकिता भंडारी को ग्रुप से इसके लिए किसने दबाव डाला? किसके कारण उसकी मौत हुई? आप अरे यार सुन रहे बात, आप फिर आ गए ना, आप आ गए ना वही बात। आप लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि आप लोग भाजपा के लिफाफे के चक्कर में, दलाली के चक्कर में देश के सारे मुद्दे गौन कर देते हैं। और आपकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि भाजपा के नेताओं से आंख में आंख डालकर सवाल पूछो। उधर से लिफाफा नहीं मिला तब ना पूछ रहे हैं। कहां से पूछ रहे?
यही दलाली करोगे, यही भरवागिरी करना है। तुम पत्रकार तो हो ही नहीं। बंगाल में जंगल राज है। हैं? बोलिए बंगाल में जंगल राज है। दिल्ली में क्या है? मंगल अरे भाई बताओ ना, दिल्ली में क्या है? क्या है वो बताइए। अरे दिल्ली में आए दिन जो अरे सुनो, ये लव 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 करते हो। अरे विनोद नगर का वो भाजपा नेता क्या कह रहा था, जब उसके घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी फायरिंग किया, ऐसा कौन सा दिन अपराध नहीं होता, चोरी नहीं होता, पॉकेटमारी नहीं होता, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होता। जब देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो बाकी राज्यों का क्या कहोगे? आप बताओ ना। अभी तो भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना है बिहार में। आप देख लीजिए, सिर्फ गृह मंत्रालय गया, बंगाल मणिपुर जैसी घटना हो गई।